कहाँ रह गए सर जी? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सुस्त हो गए हैं सर भी बहुत। अरे सर जी, हम मोंटी। यार क्या करें? हमको तो डर लग रहा है यार। करें का? हाँ, बत्रा साहब से हेल्प लेते हैं, वो जरूर मदद करेंगे। अरे मल्होत्रा जी, क्या बताएं, आपको देख के पहली बार इतना खुशी हुआ है, वरना हमको तो लगा था आप गए हैं। मुझे कहाँ जाना था? तू इतनी देर बाहर हल्ला मचाए जा रहा है, मैंने आके दरवाजा खोल दिया। कमाल है मोंटी। अरे सर जी, टाइम देखिए, 8 से भी ऊपर हो गया है। आप बुजुर्ग हैं, आपको तो बल्कि सुबह 6 बजे उठ के, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉक पे जाना चाहिए। पता नहीं सर जी, हमें क्यों लगता है कि आपका जाने का टाइम आने वाला है। ओ खोते, तू जाके अपना काम कर। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ना भगवान मुझे बुलाने वाला है। अरे सर जी, कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हो भाई? मजाक था। हैं? और वैसे भी आपको जाने की बड़ी जल्दी है। मौत है, रेल नहीं जो छूट जाएगी। उधर कपूर साहब का भी यही हाल है, दिन भर उनका माली बोलता रहता है कि उनको जाने की लगी है, जाने की लगी है। अरे भला ऐसा भी क्या टेंशन? क्या कपूर साहब भी ऐसा सोचते हैं? और क्या सर जी, वो भी आपकी तरह अकेलेपन में तड़पते रहते हैं बस। अरे तू क्या समझेगा हमारे हालात? अकेलापन खाए जाता है। अरे ऐश कर इस जवानी में तू। हाँ, यही ऐश है हमारी जवानी में तो शायद। On die, he is coming. He went to Canada. ओए ईशान, तू अभी से चालू हो गया? 11 बजे हैं अभी। क्या मिल जाएगा तेरे को ये पबजी शब्जी खेल के? ब्रो, आपको नहीं पता क्या, ट्रेंडिंग है आजकल। और चल लोए, पूरी दुनिया का ट्रेंड ना NRI बनना है। वैंकूवर, गिनीपिग, टोरंटो। ब्रो, सारी दुनिया का नहीं, सिर्फ पंजाब का है। बाकी गेमिंग के फ्यूचर तो यही है ब्रो। देख लेना, एक बार एक्सपर्ट बन जाऊं, फिर देखना आप। हाँ, तू इसी फोन में रह जियो। पूरा चंडीगढ़ ना फ्लाइट पकड़ रहा है और तू इस फोन पे बैठा ना आदमियों को पकड़ता रही हो। अच्छा, खुद से एक इंग्लिश की लाइन भी नहीं बोली जाती और मुझे बोल रहे हो आप? कितने बैंड आए थे आपके? और तू रहन दे, एक बार ना मेरा कनाडा का वीजा आने दे, फिर देखियो कितने अंग्रेजी भैया रख लेने हैं मैंने। आज तक हार मानी है मैंने, जो आज मानूंगा। ना ब्रो, आप पे तो कौन ही डाउट करेगा। हाँ, नहीं किया ना कभी किसी ने। देखना, एक बार मेरा वीजा लग जाए, फिर बराबर तेरी भी सेटिंग करवा ही देगा। ब्रो, आप अपना कर लो, मेरा तो ऐसे भी चल जाएगा। ओए, तू बराबर पे शक करेगा? ओह अच्छा ठीक है ब्रो, आप भी बन जाओगे NRI। गुस्सा क्यों हो रहे हो छोटे भाई पे? शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ, एक बात और सुन। आज प्रणव ने बताया था कि उसके गर्लफ्रेंड के यहाँ पार्टी है, हम लोगों को भी साथ लेके जाएगा। मुझे तो ये पक्की फीलिंग आ रही है कि और लोग भी आएंगे। फुल जेंटलमैन वाली फील लेंगे भाई। ब्रो, मम्मी पापा ना घर से बाहर गए हुए हैं और छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप चले जाना प्लीज। और तू बरार को फिर से ना करेगा? अच्छा ठीक है ब्रो, मैं भी आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। आज शाम को फुल जेंटलमैन। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इस मौसम में अप हिल्स कौन जाता है? कोई वेदर फोरकास्ट ही चेक कर लेता है, किसी की एडवाइस ही ले लेता है। तुझे किसने बताया? मुझे सब पता है।
तेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी मैंने। छिछोरे प्रणव के साथ गई थी ना तू? क्यों मेरी टांग खींचने में लगी हुई है तू? थी मैं उसके साथ तो तू क्यों इतना जेलस हो रही है? हाँ आहा, तेरा घर बस रहा है तो मैं क्यों जेलस होऊंगी? चल ना, शादी वादी का कोई प्लान नहीं है हमारा। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। 1 साल से ऐसा क्या एक्सप्लोर कर रहे हो तुम दोनों? कॉलेज की भी सारी लड़कियों को पता है दैट प्रणव इज अ वुमनाइजर। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम विद हिम? मेहर यार, तू फिर स्टार्ट हो गई। हमेशा की तरह लेक्चर देती रहती है। व्हाई आर यू बीइंग सो ओवर पॉसेसिव? आई एम बीइंग ओवर पॉसेसिव। You know, you are like the only person in my life. And that छिछोरा प्रणव, वो मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को छीन लेगा। And he will wreck you, लावण्या। यार, अगर मुझ पे यकीन नहीं तो talk to the other girls I know जिनके साथ ऐसा हुआ है because of him. I can't lose you after everything you and uncle have done for us. और वैसे भी माँ की जो हालत है, I just मेहर, can't. मेरी बात सुन प्लीज। ये मेलोड्रामा बंद कर। तुझे एक बात बोलूं? आई डोंट नीड अ रीजन टू बी देयर फॉर यू। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ठीक है? तुझे पता है। रही बात प्रणव की, तो उसको मैं संभाल लूंगी ना। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई प्रॉमिस। ठीक है? ठीक है? Whatever. अच्छा एक चीज़ बता, तू आज शाम को पार्टी में आ रही है? नहीं, वो मुझे काम पे जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। आ जाना यार, तुझे पता ही है मॉम डैड का। मैंने प्रणव को भी इनवाइट किया है और उसको बोला है कि अपने कुछ फ्रेंड्स को ले आए। मैंने पल्लवी और कुछ और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, बट यार तेरा होना अलग बात है ना। तूने कर तो लिए उस वीआईपी को इनवाइट करने की तैयारी, मेरी क्या जरूरत है? वैसे भी छुट्टी तो मिलेगी नहीं। यार ऐसा नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले तू ही जेलस हो रही थी ना कि मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। अब जब मैं बोल रही हूँ मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो तेरी जॉब अटकी पड़ी है। ठीक है, आ जाऊंगी। मैं बॉस से कह देती हूँ कि मुझे दूसरी शिफ्ट दे दे, लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा, ठीक है? ये लीजिए मल्होत्रा जी आपकी चाय। और आज का नया मिला बुजुर्गों पर। किसने अपनी माँ को मारा, किसने बाप को, और किसने माँ बाप की प्रॉपर्टी हथियाली। लगता है तू अपने तरीके से ही मुझे मारेगा। बेकार की बात करता है। सर जी, हमारी मामूली बातें बेकार लगती हैं आपको, इंटरफेयर करती हैं आपको? कपूर साहब से सीखे कुछ। कितने खुश नजर आते हैं आजकल। तू पहले तो कह रहा था कि कपूर साहब मेरी तरह दुखी हैं। अरे बताना भूल गया, पिछले दिन गया था उनके घर। बता रहे थे कोई ऐप डाउनलोड किया उन्होंने। क्या नाम था याद नहीं आ रहा, लेकिन भाड़े पे जवान लोगों को घर बुलाने के लिए। बेशरम, कितनी गंदी बातें करता है। चल। अरे नहीं नहीं सर जी, क्या सोच रहे हो आप भी? वैसा कुछ नहीं। अरे वो तो ऐप है, क्या नाम था उसका? हाँ, एडोरेंट ऐप। ओ क्या है सर जी, उस ऐप से आप जवान लोगों को घर बुलाते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं और आप उनको पैसे देते हैं। और क्या, विदेशों में होता है ना ऐसा। अच्छा? हाँ जी, और कपूर साहब तो बता रहे थे उनके घर कोई लड़की आती है काम करने, बड़ा ख्याल रखती है उनका, उनकी हर चीज का। अच्छा टाइम पास हो जाता है कपूर साहब का। कैसी कैसी नई चीजें आ गई हैं दुनिया में। खैर, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। अरे आर्मी कर्नल रहा हूँ, मुझे क्या इन चीजों की जरूरत। हाँ हाँ, आपको क्या जरूरत? आपको तो हमारी जरूरत भी नहीं ना। तनख्वाह देने का शौक है बस। चल चल, जाके बर्तन धो। ठीक है ठीक है, चाय पी लीजिए अपनी। हाँ हाँ। लेकिन सर जी, हम बोल रहे हैं एक बार डाउनलोड कर लीजिए, खुश रहोगे आप भी। नहीं, मेरे पास पैसा लुटाने के लिए नहीं है। जो पैसा है वो अपने काम के लिए है, बस। हाँ हाँ, सारी दौलत तो उस खड़ूस वकील के लिए बचा के रखी है ना आपने। कमाल है, वकील ने फौजी को फंसा रखा है। ओ मोंटी, तेरी चाय भी तेरी तेरे बेकार है। छी। अरे मल्होत्रा जी, अब जैसी है पी लो। और बुढ़ापे में इतने भी क्या ताने कसने? अगर मैं भी ना रहा तो कौन देगा चाय आपको? एडोरेंट ऐप तो डाउनलोड करोगे नहीं आप। मेरे पास में कोई समय नहीं है इन बकवास चीजों को करने का। और ये जीजी कहना बंद कर।
हाँ तो का बुलाएं मल्होत्रू। हैं? बुढ़ापे में जवानी याद आ रही है इनको। संजय जी कैसे हैं आप? अरे मल्होत्रा जी, आप ही को याद कर रहा था। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे 100 साल उम्र चाहिए होती तो मैं आपको फोन ही क्यों करता? मेरे काम का क्या हुआ? अरे मल्होत्रा जी, काम तो आपका जोर शोर से चल रहा है। वो क्या है कि कोर्ट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। आपको तो पता ही है कोर्ट की डेट कितनी मुश्किल से मिलती है, और जब मिल जाती है तो ये लॉज का कंफ्यूजन लेके बैठ जाते हैं। ऐसी डेट आगे बढ़ती रहती है, और कोर्ट कचहरी नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं अपने पास मोक्ष के। ठीक है, आप ना हमें अपनी पूरी पेंशन नहीं पूरी टेंशन हमें दे दो, और तब तक चिल मारो। संजय जी, अरे आर्मी कर्नल रह चुका हूँ, मुझे तो ऑनर किलिंग चाहिए। मैं ये सुसाइड के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और देखिए धीरे धीरे अब और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास देने के लिए। जितना है देता रहूंगा, लेकिन मेरा काम जरा जल्दी कराइए। मल्होत्रा जी, कर रहा हूँ मैं, आपके केस को हैंडल कर रहा हूँ। आप चिंता ना करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है संजय जी। मीट प्रणव। हाय, सो यू आर मेहर, जिस पे लावण्य इतनी मरती है। एंड यू आर प्रणव, जिसने लावण्य को इतना एंचैंट कर रखा है। डोंट यू थिंक आई एम हैंडसम? Well, maybe you're not if you need my validation. व्हाट? चिल गाइस, तुम अंदर जाके अपने फ्रेंड से क्यों नहीं बात कर लेते? See ya. क्या कर रही है? मुझे पता है तुझे वो पसंद नहीं है, बट पार्टी में सीन तो मत क्रिएट करना यार। अरे relax, I'm done for the day. तू भी ना। Oh, मैं ड्रिंक लेके आई। दैट मेहर गर्ल काफी तीखी चीज है। ओ भाई, देखियो कैसी गुलाब जैसी लड़की है यार वो। तू जानता है उसे? नहीं ब्रो, मुझे तो लगता है ये गेमर होगी। अरे यही तो वो मेहर जिसके बारे में तुझे बताया था। अच्छा, काश ऐसी किसी मेम के साथ ना कनाडा सेटिंग हो जाए, फिर तेरे भाई दी पीआर पक्की। भाई छोड़, नॉट अ कप ऑफ टी। ब्रो, मुझे तो लगता है ये पबजी खेलती होगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो क्या? ओए ट्यूबलाइट, शक्ल देखी है तू अपनी? उसके सामने ना तो पूरा जवाक लगता है। तेरे पास तो ये गेम है, फोन से कर लियो ब्याह। देख लेना, आपसे भी दाल नहीं गलेगी। और तू जट का जादू वेखियो, एक बार बस मुझे कनाडा जाने दे। ब्राड, मुझे लगता है तुझे पसंद आ गई मेहर। और नहीं प्रणव, जेडी बेबे नु पसंद आई ओही रख लूं, जट दा ते ओदे नाल ब्याह होगा। जितने आप पंजाबी गाने सुनते हो ना, उतने आप इंग्लिश के लिसनिंग कोर्स भी कर लेते तो अच्छा नहीं होता? चलो कैटरी। जिंद माही जे चलिया। हेलो जी, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक? No, thank you, वीरजी। और ब्रार ब्रो, दे दिया आइल्स का टेस्ट। और नहीं ओए ब्रो, आपको क्या लगता है, वैसे भी आप मेहर को जानते हो ना? भाई बाकी लड़कियों का छोड़, पर मेरे को तो ये गोल्ड डिगर लगती है। हैं? गोल्ड डिगर मतलब सोना खोद के कड्डन वाली? मतलब मुझे अब सोने का इंतजाम भी करना पड़ेगा? ब्रो सीरियसली, मैंने भी ना गेमिंग में बहुत गोल्ड डिगिंग बाउंटीज जीती हैं। आई न्यू इट, शी इज अ ट्रू गोल्ड डिगर लाइक मी। वो ब्राड भाई, गोल्ड डिगर का मतलब ये नहीं होता, इतना लिटरल भी ना लो। गोल्ड डिगर मतलब वो लड़कियां जिनको अपने पे खुला पैसा लुटाने वाले लड़के पसंद है। अच्छा, तो पैसे की कौन सी कमी है मेरे खानदान में? एक बार मैं कनाडा चला जाऊं, फिर देख कैसी आती है भाग भाग के मेरे पीछे। ब्रो, आपके खानदान का तो पता नहीं, लेकिन आपकी जेब जरूर खाली होती है हर दूसरे दिन। ट्रैक्टर में तेल दिलाने के तो पैसे हैं नहीं,
और कनाडा की फ्लाइट पकड़ोगे। ओ काका, देखी तू, जब जुगाड़ सेट करने पे आ जाता है ना, सब कुछ ले लेता है। जैसे ये कोर्ट का जुगाड़ किया आपने। ओ यार तू छोटे मोटे जुगाड़ छोड़, तेरा बड़ा जुगाड़ सेट कराता हूँ। हेमंत ब्रो, इनसे मिलिए। दुनिया के सारे जुगाड़ इनके आगे सर झुकाते हैं। अरे बस भाई बस, इतनी भी तारीफ की जरूरत नहीं है। तारीफ खुद ब खुद चल कर आती है। माई सेल्फ HSS हेमंत सिंह सॉल्यूशन। हेलो, माई सेल्फ सतबीर बराड़। हेलो, आप PUBG खेलते हो? बच्चों वाले काम नहीं करते। Yes, sir. Yeah, she's there, sir. I'll just call her. Meher, sir is calling for you. यार अब क्या कर दिया मैंने? उन्होंने बताया कुछ? हाँ, कह रहे थे कि कोई प्रमोशन देना है। जाओ ना, जाइए जाइए। May I come in, sir? Come in, Meher. Sir, you sent for me? Yeah. मेहर, जब हमने आपको हायर किया था तो मुझे लगा था कि आप में पोटेंशियल है। I saw a spark in you. मुझे लग रहा था कि you would prove to be company's biggest game changer. लेकिन मैं हैरान हुई ये देखकर कि पिछले 3 महीने में you have hardly retained 3 or 4 clients. Sir, I've been trying really hard. Let me complete. Meher, this can't go on forever. By tomorrow morning, I want your resignation. Sir, please. Sir, I've been trying really hard in this job. You know that. It's just that
आपको पता है लोग इतनी आसानी से ऑफर्स लेना नहीं चाहते, चाहे मैं कितना भी परस्यू करूं, either they're not interested or they're busy. Sir, you know the condition of my mother. The economy is tanking and I really need this job to sustain her and myself, sir. Please, sir. Exactly, Meher. The economy is tanking and the company needs income and profits to sustain itself and to pay you your salary. If the company doesn't earn profits, it doesn't need you. Sir, there must be a way out. Please, sir. I'll do some other project. I'll do something about it, sir. Please, sir. Please tell me. You remember that special package that I once told you about? Yes. Yes, of course, sir. I remember. This is your last window. I want you to retain one client. Just one client. Exclusive package. But remember, you have only 10 days left. इस महीने के एंड तक मुझे कम से कम एक क्लाइंट चाहिए. Retain at least one client which is exclusively your client. And we can do something. Sir, 10 days, it's a very complicated That's all, Meher. Take it or leave it. It's your choice. This is your last chance. Thank you. Thank you, sir. नमस्ते सर. सर, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उन्होंने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है. सर, ये ऑफर एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है. 2 मिनट अंदर आके बात कर सकती हूँ सर? मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सर 1 मिनट प्लीज, एक दफा सुन लीजिए सर. थैंक यू. जी मैं जज के सामने हूँ, लंच में फोन करता हूँ. अरे हमारे फौजी दोस्त हैं, मेरे से थोड़ा सीनियर थे, 2 साल पहले रिटायर हुए थे मेरे से. उनकी तबीयत कुछ ऐसी रहती है, वो भी बड़े अकेले रहते हैं. मैं जरूर उनको बताऊंगा. इस क्या ऐप का नाम बताया आपने? एडोरेंट. ठीक है, मैं उनको जरूर बताऊंगा. ओह गॉड. अरे ब्रो, मान जाओ ना मेरी बात यार. आप मानते क्यों नहीं हो यार? मान जाओ. क्यों बात नहीं मानते आप? ईशान यार, मार ना खा लियो. अरे भाई क्या बात हो गई? अरे हेमंत ब्रो यार, मैं बरार भाई को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कनाडा ना जाए. यहाँ माँ बाप है, जमीनें हैं, समझ ही नहीं रहे मेरी बात यार. वाह बराड़ भाई, बड़ी लंबी उड़ारी मारने की सोच रहा तू. ओ भाई देख, आजकल ना इज्जत उसी की है who acts smart and workless. और तुझे ना समझ तब लगेगी जब मिलेगा 1 का 50. अच्छा, तो बराड़ भाई ये बता, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? हाँ. अरे कहाँ हेमंत ब्रो यार, ऐसे ही बैठे ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं. अरे यार, मैंने की थी कोशिश, मम्मी डैडी बात ही नहीं सुनते मेरी. पैसे तो दूर की बात, 4 गाली और दे देंगे. और अगली बार अब जब पैसों का नाम लूंगा ना, मुझे घर से ही निकाल देंगे.
बात सुन मेरी, एक ना ऐप है एडोरेंट करके, उसे डाउनलोड कर दो। तो उससे क्या कोई मुझे खजाना मिल जाएगा? अरे बात तो सुन भाई, इसमें पता क्या होता है, जो ये बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो हम जैसे वेलड़ों को अपने घर पे बुलाते हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए। अरे ये तो अमेरिका में भी यूज होता है ना? हाँ हाँ भाई, मैं भी ये यूज करता हूँ, और खर्चा चलाने के लिए ना अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो क्या मैं दिन का 1500 से 2000 रुपए कमा लूंगा? इतना तो बहुत होगा। अरे भाई आराम से, तुझे करना पता क्या है, ये ऐप डाउनलोड कर, कोई बुढ़ा या बुढ़ी सेट कर, तेरी लाइफ भी सेट है भाई। यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो अभी डाउनलोड करता हूँ। कर भाई, ले अभी लिंक शेयर करता हूँ। आपने बुलाया हम चले आए कनाडा। Application installed. यार मैं यहाँ पे बैठी हूँ और तू फोन पे लगी हुई है। यार 3 दिन से स्पेशल क्लाइंट अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने में इंटरेस्टेड हो। बताइए अपनी प्रॉपर्टी कौन डोनेट करना चाहता है यार। ऊपर से बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो मंथ एंड तक क्लाइंट ढूंढो या जॉब जाएगी। अरे ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ यार। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है क्या? या तो लोग कह रहे हैं कि बाद में कॉल करना या सीधा ही मना कर दे रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली इस जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस अपनी सैलरी चाहिए ताकि मैं माँ का ध्यान रख सकूं। ऊपर से कॉलेज का इतना काम है, सोशियोलॉजी का टेस्ट भी है, असाइनमेंट भी सबमिट करनी है। मैं क्या कुछ करूं? तो तू टाइम क्यों नहीं मैनेज कर लेती? क्या टाइम मैनेज करूं मैं? कॉलेज में जाके ऑफिस का काम करूं या ऑफिस में जाके सोशियोलॉजी के असाइनमेंट बनाऊं मैं? काम डाउन। अच्छा सुन, पापा के ना एक फ्रेंड है, ही माइट बी इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो उनका नंबर दिलवा दूं? ये कोई पूछने की बात है? तुझे दिख नहीं रहा मैं कितनी डेस्परेट हूँ? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनका कांटेक्ट तुझे फॉरवर्ड कर देती हूँ, और पापा को ना शायद उनका एड्रेस भी पता होगा, मैं वो भी भेज देती हूँ। ओके ग्रेट यार, किसी काम तो आई तू। और फिर हाउस प्रणव? ठीक है। ठीक है। अरे ब्रो कहाँ लिया है? ओ चल यार चल, 500 रुपए तेरे भी। ब्रो ये किस म्यूजियम में ले आए आप मुझे? वो तो चुप कर यार। हाँ भाई बोलो, का काम है? अबे का टुकुर टुकुर ताक रहे हो? कभी गोरा चिट्टा बिहारी नहीं देखो का? जी आप मल्होत्रा जी हो? मैं बुड्ढे दिखते हैं काम। बोलो का काम है? मोंटी मेरी दवाइयाँ आई हैं क्या? अरे सर जी तो लौंडे खड़े हैं, आपको पूछ रहे हैं शायद। अरे अकल के दुश्मन, नाम तो पूछ उनका। मल्होत्रा जी मैं सतबीर बराड़। वो कल रात एडोरेंट ऐप पे बात हुई थी ना, ओही बराड़। ओह अच्छा अच्छा। मैं अपने दोस्त ईशान को भी अपने साथ लेके आया हूँ। अरे आओ आओ, वेलकम वेलकम। ओ नलायक, ऐसे स्वागत करते हैं मेहमानों का? आओ बेटा, बैठो बैठो। बेटे पानी वानी लोगे कुछ? नहीं नहीं अंकल जी। ईशान अंकल जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं अंकल जी कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब किसी से मिलो और उनको उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हो। बस अच्छा अंकल लगता है। बाबा जी की कृपा है। वैसे माँ बाप अगर संस्कार के अलावा कुछ और भी दे देते तो बढ़िया रहता। मैं समझा नहीं इस बात को। कुछ नहीं अंकल जी कुछ नहीं, जाने दो। ईशान बेटे ये तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं अंकल जी कुछ नहीं कर रहा, बस गेम खेल रहा था। ये कौन सी गेम होती है यार?
अंकल जी इसका नाम है पबजी। आपने खेली है कभी? पबजी? अरे मैंने तो नाम भी पहली दफा सुना है। अरे हम तो फुटबॉल क्रिकेट खेलना जानते हैं बस। ये क्या होता है? अंकल जी आपका कोई फ्रेंड है? फ्रेंड्स? बहुत से फ्रेंड्स हैं। हमारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, कपूर साहब रहते हैं और वर्मा जी भी रहते हैं। और फौजी आदमी हूँ, बहुत से फौजी दोस्त हैं मेरे। दोस्तों की क्या कमी। और अंकल जी आपका कोई ग्रुप है? ग्रुप? हाँ एक, अब नहीं है, पहले हुआ करता था। गोल्फ खेलते थे ना, तो गोल्फ का ग्रुप था। इसी तरह हमारे कुछ और दोस्तों का ग्रुप है बस, लेकिन अब वो होता नहीं। अरे नहीं अंकल जी, वो ग्रुप नहीं, ऑनलाइन ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे हमारे तकरीबन सारे अड़ोस पड़ोस वालों का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। अंकल जी फिर टेंशन किस बात की है? अब आप यूट्यूब पे ना ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लो इस गेम के, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल लेना। मैं अंकल जी डाउनलोड करके दूं आपके फोन में? अरे आपने ठीक से बताया ही नहीं कि होता क्या है। पहले तो ये बताओ। कुछ नहीं करते अंकल, ये सारा दिन फोन पे चिपक के ना बम गोलियां बरसाते रहते हैं, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी अंकल, बिल्कुल आर्मी जैसे। बम गोलियां आर्मी जैसे? आर्मी जैसे तो नहीं कह सकते। हाँ। बेटा सरहद पे जब गोलियां चलती हैं, लाशें बिछती हैं, खून खराबा होता है, वो मंजर ही कोई और होता है। वो तुम्हारी गोलियों वाला नहीं होता। वो जो दिल के ऊपर घाव छोड़ती है ना, उसको सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। चलो छोड़ो इन बातों को, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल जी। खैर इसको छोड़ो, ये तो कुछ भी बकता रहता है, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। अरे भाई, इस उम्र में तो सारे लोग अपने आप को हीरो समझते हैं, और सच बात तो ये है कि कुछ लोग सच्चाई में हीरो बन जाते हैं। बेटा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि तुम आए। मेरा तो बहुत ही बढ़िया समय बीता। बस ऐसे ही आते रहा करो। हमें भी बहुत मजा आया अंकल जी। आप हमें रोज हुक्म करो, हम रोज हाजिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो मैं पैसे देना तो भूल ही गया। कितने पैसे हुए? अरे अंकल जी किन चक्करों में पड़े हो? टाइम स्पेंड करवाने के भी कोई पैसे लेता है? नहीं नहीं, तुम्हें मैंने वो एडोरेंट क्या है ऐसी ऐप से बुलाया है ना, तो उसकी तो फीस होती है ना। फिर भी क्या हुआ, कितने पैसे हुए? हाँ अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो 2000 हो गए आज के। 2000? अच्छा बेटे, इस समय तो मेरे पास में 1500 ही है, ये ले लो। बाकी हिसाब मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है? ठीक है अंकल, नो प्रॉब्लम। टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा सा कंजूस बुड्ढा है यार ये। अरे ब्रो कोई बात नहीं, अगली बार और मक्खन मार लेना और पैसे मिल जाएंगे। मेरे ये क्या कर रहे ईशान? वापस दे मेरे को। पर आपने तो बोला था मेरे को वापस दे। आपने तो बोला मेरे 500 है। अब जी तेरा हिसाब तो बाद में करूंगा मैं, अभी चल तू यहाँ से। कोई बात नहीं ब्रो, आपको फिर भी दुगने मिले मुझसे। तो कनाडा मैंने जाना है, तूने पैसों की जरूरत मुझे है तुझे? तो मैं कह तो रहा हूँ अगली बार और कमा लेना इनसे।
सर जी, आज का काम हो गया, हम घर जा रहे हैं। खाना भी खाओगे या बाद में कर लोगे गरम? अरे तू जा, मैं अपने आप गरम करके खा लूंगा। अच्छा सर जी, एक बात कहें? बोल। अच्छा, जो दो लड़के आए थे, हमको उनका हाव भाव सही नहीं लगा। अरे तूने ही तो कहा था वो क्या है, एडोरेंट डाउनलोड कर लो, अच्छे अच्छे आदमी मिलते हैं, वही मैं कर रहा था। अरे हाँ सर जी, हमने ही कहा था, वो भी कपूर साहब को देखकर। उनके घर जाकर देखना, जो लड़की आती है कितना ख्याल रखती है उनका और उनकी हर चीज का। और हमारे घर ये दो लौंडे जो बस ऊल जलूल बातें करके पैसे उड़ा रहे हैं आपके। ओह, तो ये पैसों की बात है। तो मैं तेरी बकवास सुनने के लिए पैसे बढ़ाता रहूं तेरे, हैं? अरे हमें अपनी मौत का रास्ता नजर नहीं आ रहा? जो है भी वो धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है, और तुझे पैसों की पड़ी है, शर्म नहीं आती? अरे सर जी, कहाँ लेके जा रहे हो बात को? हमने तो तनख्वाह के बारे में कोई बात भी नहीं किया। अरे बोलने भी नहीं दूंगा। जितना तुम्हें मिल रहा है ना, उसी में खुश रहो, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। सर जी, हम आपके घर में अपनी मर्जी से काम करते हैं, क्योंकि एक आप ही हो जो फालतू में धौंस नहीं जमाते। पर आप भी। अच्छा अच्छा, कल काम पे आ जाना, ठीक टाइम पे आ जाना। अब जाएं? जाइए। ठीक है सर जी, जा रहे हैं। ब्रो, आज तो उनका बर्थडे है। किसका? अरे उन्हीं अंकल का जिनके यहाँ से हम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। देख ईशान, बात सुन ले मेरी। अपना मतलब ना बस पैसे से है, और उसने पहली जरूरत से कम दिए हैं। अब अगर तू इसको भी उड़ाने की कोशिश करेगा ना तो कुटांगा तेनू। ब्रो, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह समझो ना। अगर हम ये पैसे उनकी एक्स्ट्रा गेम में लगा देंगे तो आगे जाके और खुश हो जाएंगे। और उसकी क्या गारंटी है? ब्रो, गारंटी तो किसी बात की नहीं है, पर हाँ, उनकी एज के लोग ना बड़े दयालु होते हैं, और इस सब में हम सबका फायदा है। सबका नहीं, मेरा और उन अंकल जी का। हाँ हाँ, आपका और उन अंकल जी का ना, तो आप मेरी बात मान लो ना। ठीक है, मान ली तेरी बात, पर तेरी बात सही निकलनी चाहिए, ये तो आगे से एक ढेला नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ ब्रो, मेरी बात सही निकलेगी, बस आप मेरी बात मान लो। ठीक है। अरे बच्चों, कुछ रह गया कि यहाँ पे? हैप्पी बर्थडे अंकल जी। अंकल जी, मैंने देखा कि ऐप पे आपका बर्थडे है आज, तो सोचा कि आपको गेड़ी पे ले चलते हैं। अरे केक खाएंगे और चंडीगढ़ की गेड़ियां मारेंगे। बेटे, कितने नेक विचार है तुम लोगों के, लेकिन इस उम्र में कई बीमारियां, कई दवाइयां खाता हूँ। अरे कैसे झेल पाऊंगा इस थ्रिल को? वैसे भी अंकल जी, कोई है तो है नहीं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला, मान जाओ ना। वैसे भी एक ही बार तो आता है आपका बर्थडे, आ जाओ हमारे साथ। आ जाओ अंकल जी, घर पे अकेले बैठे क्या करोगे, आओ ना प्लीज। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ जी दी, आप कौन? मैं मेहर। मुझे सर से थोड़ा सा काम था, वो घर पे हैं? बस 2 मिनट है नहीं, जाओ। कब तक आएंगे? पता नहीं है, आप दीदी बाद में आ सकते हो। फिर भी कुछ आइडिया कब तक आएंगे? पता नहीं दीदी, आप चले जाइए।
देखे जो लकीर खोती अपने हाथ की, आंखों को कर बंद तू, सपनों को ललकार तू, दिल में छुपी जो तेरे उसकी मेहर को पहचान तू, उसकी मेहर से पत्थर पानी पानी बने नदिया, तोड़ के उलझन खोल दे रस्ते बहता चल बंदिया, उसकी मेहर से पत्थर पानी पानी बने नदिया, तोड़ के उलझन खोल दे रस्ते बहता चल बंदिया। मन में छुपाए दर्द फिरे हैं, कब से थका तू हारा, मन में छुपाए दर्द फिरे हैं, कब से थका तू हारा, क्यों भरमाए छोड़ दे उस पे जिस पे टिका जग सारा, रस्तों पे बेजान तू, मंजिल का अरमान तू, दिल में छुपी जो तेरे उसकी मेहर को पहचान तू, उसकी मेहर से पत्थर पानी पानी बने नदिया, तोड़ के उलझन खोल दे रस्ते बहता चल बंदिया, उसकी मेहर से पत्थर पानी पानी बने नदिया, तोड़ के उलझन खोल दे रस्ते बहता चल बंदिया। लाइफ में ना एक बात सच है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। मुझे ना गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा कि ही डिच्ड मी, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैंने तेरी बात नहीं सुनी यार। तू मेरी बात सुन भी रही है? No, I'm just preparing my shoulder. I knew you would come. आजा बैठ। मुझे ना क्या लगता है, रिलेशनशिप्स में भी ना हम एक दूसरे को आमने सामने बैठ के ही देखते हैं। क्या? या we're always like what you do, what I do. We never think about what we have to do. I think there should be one collective goal in a relationship. पर यार मुझे हमेशा ऐसे ही लड़के क्यों मिलते हैं? और मुझे हमेशा ऐसे क्लाइंट्स क्यों मिलते हैं? मल्होत्रा अंकल ने मना कर दिया। यार मैं उधर गई तो थी, पर रास्ते में मेरी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया और फिर मौसम इतना ख़राब था। I didn't get a good feeling about it, so I didn't go. तू ना पागल है। बी अ गो गेटर। इतना अच्छा चांस मिला और तूने छोड़ दिया, ये सोचकर कि अच्छा नहीं लग रहा। एंड व्हाट अबाउट योर डेडलाइन? I know 4 दिन रह गए। मैं क्या करूं? मैं जिस भी कॉन्टैक्ट से बात करती हूँ ना, सब मना कर देते हैं, कोई तैयार ही नहीं है। तो तूने कल ट्राई क्यों नहीं किया? एंड डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ओके? बताया तो मैंने, बट डोंट वरी, मैं कल दोबारा से ट्राई करूंगी। सोशियोलॉजी का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली उनके घर जाऊंगी। ये हुई ना बात। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यार अंकल जी ना धोखा दे गए। 2 दिन से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया और उस दिन भी कंजूसी कर गए। ऊपर से तूने ही कहा था ना बर्थडे मनाने को, वो पैसे भी गए। इस तरह पहुंच गया मैं कनाडा, जुड़ गए पैसे।
तो ब्रो वेट करनी जरूरी है, आप कर लो उनसे बात। और चुप होए, इज्जत भी कोई चीज होती है। उन अंकल का काम है पैसे देना, और मैं ही हूँ जो उन पर इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो ना अब तक कब का पैसों का जुगाड़ किया होता और टिल्लो पक्के कनेडा वाले को दिया होता, और अब तक पहुंच चुका होता मैं कनेडा। ब्रो सब्र का फल मीठा होता है। ओए, अंकल जी का मैसेज। बड़ी याद आ रही है तुम्हारी, कल लंच पे मिलते हैं 1 बजे। अपने साथ अपने दोस्त को भी लेके आना। बन गया अपना काम सेट। अपना नहीं, सिर्फ मेरा। इस बार मैं अकेला जाऊंगा। पिछली बार ना तेरी वजह से मुझे पैसे कम मिले थे, इस बार मैं अकेला जाऊंगा और पूरा हिसाब करके आऊंगा। ब्रो मैसेज पे जो लिखा है कि मैं भी इनवाइटेड हूँ। ईशान मेरी बात सुन, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने कनेडा जाना, तेरा काम है मुझे सपोर्ट करना। तू नहीं करेगा ना तो तेरी गेम बना दूंगा मैं यहाँ। ठीक है ब्रो, जैसा बोलो, पर कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कर देना। बराट बेटे, आओ आओ, बड़ा अच्छा लगा कि तुम आए। अरे अकेले आए हो? वो ईशान बेटा कहाँ है? अरे अंकल, उसको गेम खेलने से फुर्सत ही कहाँ है, बैठा है अपने घर पे। ये बात भी ठीक है। पानी लोगे? नहीं अंकल, मैं सोडे में लूंगा। मैं समझा नहीं। ओहो, मोंटी, जरा ग्लास लेके आ। अभी लाया सर जी। वो अंकल, पिछली बार आपने बताया था ना कि आप आर्मी में थे, तो मुझे लगा आपको शौक होगा। बात तो ठीक है, थोड़ा बहुत शौक तो है ना। कितना सोचते हो मेरे बारे में तुम। बहुत अच्छा लगा। ये अपनापन जो है ना, अच्छी बात है, बहुत खुशी देता है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ भाई। अरे कौन है? कुछ ज्यादा नहीं अंकल, भाई का फोन था, कह रहा था कुछ अर्जेंट काम है, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। सॉरी अंकल, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ, जाना तो पड़ेगा। अंकल जी, पेमेंट? ओह हाँ, कितना हुआ? साडा रेट था अंकल फिक्स ही है, वही 2000 और 500 आपके पिछले रहते थे, बस 2500 टोटल। बेटे इतना तो शायद मेरे पास इस टाइम नहीं होगा, मैं देखता हूँ। इस टाइम तो 1200 ही हैं, क्या करूँ? ये कोर्ट केस, दवाइयों के खर्चे, ये सब मान नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल है। अंकल जी, ये क्या बात हुई? मैं भी तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही मांग रहा हूँ ना, बेक थोड़ी ना मांगता हूँ कि जो मन में आया दे दिया। बंदे का अपना भी कोई रेट होता है। तुम्हारी बात ठीक है बेटे, मेरी भी मजबूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ में कमाई कर रहे हो, ये भी तुम्हारी एक मजबूरी है, जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कमाना बुरी बात है, लेकिन क्या करूं, इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। वाह अंकल जी वाह, मैंने आपको अपना समझा और आपने मुझे क्या को सर्विस देने वाला समझ लिया। ਤੁਹਾਡੀਆਂ मजबूरियां ते असी अपनी मजबूरियां की मर्जी नाल बनाउने आ। इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता ना। कैसे बोल रहे हो बे? सर जी है हमारे, चल बाहर निकले यहाँ से। सर जी इसको बाहर भेजो, इससे पहले हम लगा दें इसके। ठीक है अंकल जी, ये तो ले लो। अभी जाता हूं मैं, वापिस आऊंगा मैं हिसाब लेने।
बराड़ भाई देख, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई। और नहीं कुछ बन रहा तो ढोली बन के चला जा। क्या बताऊं यार, एक एक पैसे के लिए घर वालों पे मोहताज होना पड़ रहा है। अरे मोहताज क्यों होना है? घर वालों से पैसे ना ले, घर से ले ले। समझा नहीं मैं। मतलब कि जितने चाहिए निकाल ले। घर की तो बात है, और मैं भी तो यही करता हूँ। ऐसे थोड़ी खर्चे चलते हैं। एक बात और, पकड़े जाने का डर भी नहीं ऊपर से। मानता हूं कि माँ बाप की आंखों में दिखता है कि ये सब मैंने किया। घर की बात है ना, पकड़े जाने का भी डर नहीं। अरे भाई देख, जुगाड़ लगाना ना बाहर का, ये सब तो करना पड़ेगा भाई। जब लग गया ना कनाडा का ठप्पा, फिर देखना सभी कहेंगे लग गया वीजा, बदल गईयां गल्लां। ब्रो ये क्या देख रहे हो आप? अब आप कनाडा की कुड़ियों की प्रोफाइल भी देखने लगे? जी नहीं लगता यार अब यहाँ, इतना टाइम निकल गया। अब तो बस मन करता है कोई कनेडा दी मेम आए ते ले जाए मैनू यार घर जमाई बना के। पर ब्रो आपका इतना इम्पोर्टेंट है क्या कनाडा जाना? अब आप यहाँ भी तो हार्ड वर्क करके पैसे कमा सकते हो। तू चुप कर। तुझे कितनी बार समझाऊं मैं कितना इंपॉर्टेंट है मेरा कनाडा जाना। मेरे सारे दोस्तों की लाइफ सेट है और मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे साथ। मेरे घर वालों की मेरी इतनी सी भी फिक्र होती ना तो कनाडा बैठा सेल्फी ले रहा होता। तेरे साथ बैठा ना यहाँ सिर ना फोड़ रहा होता अपना। ठीक है ब्रो, जो मर्जी करोगे। ओए शान यार तू तो फील कर क्या गल नू। ले तू फिर पबजी खेल रहा है बैटरी। इसे छोड़ और मेरी बात सुन। मैंने एक प्लान बनाया है। क्यों ना हम उस बाबे के घर चोरी कर ले, उसका सारा पैसा एक बार में ही अंदर। दिमाग तो हिल गया आपका, ये क्या बात कर रहे हो आप? हम पकड़े जाएंगे और हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। ये पागलपंती ना मत करो प्लीज। तू ना हर बात पे ब्राड को ना बोल रहा। सलाह की है तेरी, छितर खाने आ तू। भाई चाहे आप छितर मारो या दोस्ती तोड़ दो, मैं नहीं सपोर्ट कर रहा आपको। भाई मेरी बात सुन ले, लूट का जितना भी पैसा आएगा ना उसमें से 40% तेरा, बाकी मेरा। हाँ बस झूठे वादे करा लो आप। ईशान इस बार ऐसा नहीं होगा। और तुझे वो वीडियो गेम भी तो लेनी थी ना। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं तुझे इतने पैसे दिलाऊंगा, एक वीडियो गेम तो क्या पूरी दुकान खोल लियो। यू मीन गेम पार्लर? यार जो भी है तेरा ब्यूटी पार्लर। पर हम पकड़े गए तो? ये जो तू सारा दिन इतना वीडियो गेम खेलता है ये किस दिन काम आएगा? आज रात देख लेते हैं कितने काम आती है तेरी स्कीम में। आज मम्मी पापा को क्या बोलूंगा? यार उसकी फिक्र तू ना कर। आज शाम को ना मैं जल्दी तेरे घर आऊंगा और उन्हें बोल दूंगा कि आज शाम आज रात ये मेरे साथ आइलेट्स की तैयारी करवा रहा है। ठीक है ब्रो, पर आप अपना प्रॉमिस याद रखना। ओ हाँ यार पक्का याद रखूंगा मैं। द गेम इज ऑन। हेलो सर। क्या मैं जानता हूँ तुम्हें बेटा? मैं मेहर, अरोड़ा अंकल की बेटी की फ्रेंड। उन्होंने मुझे आपका कांटेक्ट दिया था। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? बिल्कुल बेटे, आओ। थैंक यू सो मच। सर मैं
आधुनिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने एक नया सोशल सर्विस पैकेज लॉन्च किया है। हम बेसिकली 120 एनजीओ से जुड़े हुए हैं विच आर कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, ऑर्फनेजेस, old age homes and cancer trusts, things like these. So we are looking for people who are willing to donate their properties for this cause. And जो भी लोग हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, उनके जाने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, it is donated to the charity of their choice. तो मुझे मालूम है कि आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं और आप हमारे देश की सेवा भी कर चुके हैं. I was really hoping that you could do that again and add more value. And मुझे लग रहा है कि आप अकेले ही रह रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि सर आपके जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का क्या पर्पस बचेगा सर. सो व्हाई नॉट कंट्रीब्यूट फॉर अ कॉज यू केयर. हाँ बेटे, किसी हद तक तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन सच ये भी है मेरा भी एक परिवार है, उठा हुआ परिवार. एक बेटा, एक बेटी, दूर दूर रहते हैं. सो उस हिसाब से परिवार तो है, और जो समाज का एक नियम है वो यही है ना कि जो घर है वो बच्चों के पास जाएगा. जी जी सर, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली को इसकी ज़रूरत नहीं है तो जिन्हें सच में ज़रूरत है उनका फ़ायदा हो सकता है सर, उनकी हेल्प हो सकती है. तो अब सर समाज की रिवायतें जैसी हैं वैसी रहती हैं, लेकिन सर आप एक अलग चीज़ कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस. हाँ, इस बात में सच्चाई है कि मेरे बच्चों को शायद इस मकान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बेटे इस मकान से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी. डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ सर? मेरी पत्नी की. आज का समाज जानता नहीं है कि आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियां क्या झेलती हैं, उनका क्या जीवन होता है, उनकी लड़ाई के बारे में नहीं जानते. बहुत सैक्रिफाइस करती हैं. वीरांगनाएं फौज में कभी इधर कभी उधर, कभी नॉन फैमिली स्टेशन, कभी फैमिली स्टेशन, कभी बॉर्डर, सब चक्कर लगे रहते हैं. तो परिवार कहां से कहां जाए, इधर से उधर से सारा दिन सूटकेस ही लाते रहे. तो निर्णय ये लिया गया कि घर बनाते हैं, पत्नी वहां रहेगी, बच्चों की देखभाल करेगी, बच्चों की पढ़ाई होगी. बस ये घर तभी तो बना था. और पत्नी बेचारी बच्चों की देखभाल में लगी रही. कभी कभी मुझे कहती थी कि आ जाओ, बस उसी देखभाल में कुछ बीमारी भी लग गई उसको, और जब तक मैं रिटायर हुआ वो इस दुनिया से चली गई. और बच्चों ने इस बात का मुझे दोषी भी करार किया कि शायद मैंने अपनी पत्नी का कभी ख्याल नहीं किया. सच्चाई वो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगा, और तभी से शायद वो मेरे से अलग होते चले गए. लेकिन फिर भी जो समाज के नियम हैं उसके अनुसार घर तो उन्हीं को जाएगा ना.
मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी बात और इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बेटे आपकी बातों में सच्चाई तो है, पर मुझे लगता नहीं कि मैं अपना निर्णय बदल पाऊंगा। ईशान सुन। हाँ ब्रो, तू इस तरफ जा, मैं आगे राइड कर जाता हूँ। और सुन, जो भी महंगा सामान मिले ना और पैसा मिले उठा लेना। ठीक है ठीक है। जय बुद्धा जय बुद्धा। यार पापा भी ना। ईशान मिला क्या कुछ? नहीं ब्रो, 2-4 सिर्फ शो पीस मिले हैं और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। आपको कुछ मिला क्या? सुन ना, पापे का ना वॉलेट मिला है और उसमें ना ये सिर्फ 200 रुपए और कुछ शो पीस मिले हैं। मुझे पता क्या लगता है, सारा माल ना पापा ने कहीं दबा रखा है। अब तो कोई दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है ब्रो। ब्रो ये क्या कर रहे हो आप? मैं ना आज पापे को मार ही डालूंगा। सारा काम तमाम, बहुत हो गया यार। ब्रो 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 ये पागलपंती मत करो। वैसे हम इतना सारा रिस्क ले रहे हैं, ये सब करके हम और फंस जाएंगे। ब्रो प्लीज। ईशान तो चुप कर जा। मैं तो यूं ही जेम्स बॉन्ड बन रहा हूँ। मैं को सच में मारने वाला हूँ। और वैसे भी ना पुलिस केस वाले को वीजा नहीं मिलता। मुझे ना ये समझ नहीं लग रहा, इतना अच्छा घर और इतना करीब। मुझे तो लगता है इसने अपने सारा पैसा बच्चों को दे दिया है, तभी इसके बच्चे यहाँ दिखते नहीं हैं। काश मेरे माँ बाप ही मेरे लिए ये सब करते। ब्रो इतना सब वर्थ नहीं है वीजा के लिए। जिंदगी का मकसद सिर्फ कनाडा जाना थोड़ी ना है। आजो अपने पंजाब को ही कनाडा बनाते हैं। चलो ससुरा। सर जी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चोरी हुई है। चोरी? हाँ, रात को वो दोनों लड़के आए थे जो पहले भी आए थे ना, वो आए। मगर आपको कैसे पता वही 2 लड़के थे? अरे पहचानता हूं मैं। बहस वहस भी हुई, वो मारना भी चाहते थे। चुपचाप बैठा सोचता रहा कि अपने आप को भी उनके हवाले कर दूं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पुलिस को अरे फोन करता हूं। नहीं, पुलिस में नहीं जाना। क्या था, 2-4 चीजें थी वो ले गए। घर तो यही है, घर के साथ में जो मेरी यादें हैं वो तो नहीं ले जा सकते ना। मैं इन्हीं यादों के सहारे तो जी रहा हूँ। और रही होगी उनकी थोड़ी बहुत कोई जरूरत, चलो उनको भी कुछ मिल गया तो काफी है, अच्छा है। और सच बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मिलने तो आया, चाहे आधी रात को, चोरी करने, जो भी है, कोई मिलने तो आया मेरे को। अरे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मल्होत्रा जी मैं आपको अभी 2 मिनट में फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो अंकल। अरे बेटे आप फिर आ गई, वेलकम। हाँ बेटे, इस बार क्या नई ऑफर लेके आई हो? नया तो कोई नहीं, वही पुराना ऑफर है सर। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि आपको याद था कि मैं आऊंगी।
यूजुअली हमारे आने की लोगों को हमसे ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत सी लोगों को तकलीफ तो होती रहती है, उसके बारे में छोड़ो। सर, आप क्या शिफ्ट करने वाले हो घर? नहीं बेटे, थोड़ी छोटी मोटी चोरी हुई है, ले गए कुछ चोर। सर, आपने वैसे उस ऑफर के बारे में क्या सोचा? नहीं बेटे, मेरा वो निर्णय तो अंतिम है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मैं समझती हूँ सर। सर, मैं वो सब कुछ समझ रही हूँ, पर सच ये है कि मुझे 10 दिन का टाइम मिला था इस ऑफर के लिए क्लाइंट ढूंढने के लिए, और कल उसकी आखिरी डेट है, और अगर मैं एक भी क्लाइंट अरेंज ना कर पाई तो मेरी जॉब चली जाएगी। I don't come from a well-off family, sir. This is my only source of income, and I'm the only person sustaining my mother and myself. And if I lose this job, I don't know what I'll do. I know कि आपकी इससे यादें जुड़ी हुई हैं, and what if you give this chance to someone else? I mean, मुझे पता है कि नहीं बेटे, एक हद तक तो ठीक कह रही हो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे इस घर में मेरी पत्नी की आत्मा बसती है, और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा शरीर भी उसकी आत्मा में विलीन हो जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो चलिए सर, नहीं होगा। मैं आपसे एक और बात कहूँ तो आप मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बेटे, खुल के बोलो। आप मेरे साथ घूमने चलोगे? घूमने? इस उम्र में घूमने चलूं? हाँ, कल मैं आपको लेने आऊंगी। सच? हाँ। अच्छा तो लगेगा। आप कहते हैं ना आपकी यादें सिर्फ इस घर से जुड़ी है, तो आपकी कुछ नई यादें बनाते हैं। ऐसी बात तो जरूर घूमने चलेंगे भाई। चलिए फिर है डन। सर, ये मैरिज के केस की फाइल है, मैंने गो थ्रू कर लिया है। केस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एक बार प्लीज चेक कर लो। गुड वर्क डन। बहुत जल्दी सीख रहे हो, कीप इट अप। थैंक यू सर। सर, वो मल्होत्रा जी के केस का क्या बना? आपने बहुत टाइम से उस केस के ऊपर मेरे से कोई अपडेट ही नहीं मांगा है। क्या अपडेट मांगो? इम्पॉसिबल सा केस है, रख दो उसकी फाइल साइड पे। पर सर, हम उसे कोई प्रोग्रेस शो नहीं करेंगे क्या? मेरा मतलब, इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। कैसी बातें कर रहा है राहुल? पता है तुम्हें उसमें क्या लिखा है? He demands quick death, euthanasia, fake mercy killing. It's illegal. इन लोगों को कुछ पता तो होता नहीं, बस आ जाते हैं हमारे पास अपनी डिमांडें पूरी करवाने के लिए। पर सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम उन्हें लॉ क्लियर कर दें और जो पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे। यार, हमने ठेका ले रखा है। और तू एक बात बता, हम उनसे फीस नहीं लेंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी? मैं तुम्हारी पेमेंट कैसे करूंगा? और तू एक बात और बता, तू मेरा काम फ्री में कर दिया करेगा क्या? सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? अरे होता तो मैं कर लेता ना यार। अब तू मल्होत्रा जी की ज्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश मत कर। ये फाइल ले और इसको मेरे को अपडेट करके देना, ओके? जाओ। Application uninstalled.
दुनिया सब पास मेरे तुम, खैरियत है आसमां में और मुझ में तुम। फिर शामिल ये होना ही था, हमको तुमसे हाँ मिलना ही था। आखिर बता कैसे शाम के बिन ढल जाए दिन। झूठ से बुने वादे दुनिया करती रही, जल रही थी राहतें सब, चांदनी तुमने दी। आंखें मेरी हर पल तरसी, तुम मिल जाओ कहीं। मन्नतें थी के हो जाओ तुम मुझ में कहीं। शामिल ये होना ही था, हमको तुमसे हाँ मिलना ही था। अंकल, मैं आपको एक स्पेशल जगह पे लेके चलूं? स्पेशल जगह? क्यों नहीं, चलो। चलिए चलते हैं फिर। चलो बिल्कुल जी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मैं आपको किसी से मिलवाने लाई हूँ। मिलवाने? समवन स्पेशल। समवन स्पेशल? अंकल, ये मेरे मॉम है। क्या? पिछले 15 साल से इसी कंडीशन में है। क्या हुआ था? डोमेस्टिक वायलेंस। मेरे पापा बहुत मारते थे इन्हें, और एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया। He used to work as a pharmacist. हाँ मैं करता हूँ। But due to heavy loans, he was always stressed. उनको पता नहीं चलता था कि वो अपना गुस्सा चैनलाइज कैसे करें। And my mother was always the victim of his frustration. नहीं भाई, मैंने पेमेंट करनी है ना भाई। नहीं भाई, वो क्या हुआ कि इस मंथ मेरी पेमेंट कहीं फंस गई भाई। मेरे तो घर भी लोन पर है, गाड़ी भी लोन पर है। मैं समझता हूँ भाई। नहीं नहीं, मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ दूंगा भाई। आप ठीक, आप नेक्स्ट मंथ रखिए भाई, नेक्स्ट मंथ पक्का। हाँ हाँ, कोई भी तारीख। हाँ हाँ, 10 डन है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 10 तारीख पक्का। ठीक है, ठीक है। मेघा, खाना लगा दे। हाँ लगाती हूँ। और मेहर कहाँ है? वो अपने कमरे में खेल रही होगी। खाना खाया उसने?
मैगी खा ली थी उसने, कह रही थी काफी मन था उसका। फिर से मैगी। वो मैं सोच रही थी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले लेते हैं। अगले साल की स्कूल फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और सुना है कि काफ़ी आसान प्रोसेस है। बाद में सेविंग्स और एफडी तुड़वा कर देंगे पे। और वैसे भी पैसों का क्या है, अच्छी पढ़ाई करके आपके साथ साथ काम कर लेगी तो पैसा दोबारा बन जाएगा। अच्छा है, तो अब तुम सोचने भी लग गई हो। पैसों का क्या है, पैसे तो दोबारा आ जाएंगे, है ना? ब्याह कौन करवाएगा उसका? हालत देखिए इकोनॉमी की, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर अनपढ़ भी रह गई तो। और तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है? उसको अपने से भी गई गुजरी बनाओगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर पढ़ेगी नहीं तो समाज में जीने लायक कैसे बनेगी? और कुछ तो फ्यूचर होना चाहिए ना बच्ची का। सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है वो, सारे दिन यहाँ पेट काट काट के तुम दोनों का पेट पाल रहा हूं। ना शुक्रों की तरह रोटियां तोड़ लेते हो और ऊपर से आ जाते मुझे समझाने। तुम क्या करती हो बताओ, तुम क्या करते हो जो उसके फ्यूचर की इतनी चिंता है? शादी से पहले मैं तो प्राइवेट स्कूल में टीचर लगी हुई थी। आपके घर वालों ने ही बाहर काम करने से मना कर दिया था, याद है ना आपको उनकी शर्त? और वैसे भी ये सब मैंने आपकी खुशी के लिए किया ना, तो फिर अब ये पेट पालने का एहसान किस पर? हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हें हंसी आ रही है? चलो तुम अंदर चलो, चलो तुम्हें भी बता। मेहर हम सिर्फ खेल रहे हैं। चल बेटा हम सिर्फ खेल रहे हैं। आज तुझे बता। मम्मी पापा सिर्फ खेल रहे हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि इस घर में जो होगा जैसे होगा मेरे हिसाब से होगा। मैंने कितनी बार कहा मुझसे जुबान नहीं लड़ानी। इधर देख, कितनी बार कहा कि मुझसे जुबान नहीं लड़ानी। इस घर में जो होगा जैसे होगा मेरे हिसाब से होगा। लेकिन नहीं तेरी समझ में कुछ नहीं आता है। बाहर साला लेनदारों की चिक चिक और घर में तुम्हारी बकबक। तुम्हारा साला गांव में खत्म। हंस रही है। हंसी कैसे आ सकती है तुझे? हंसी कैसे आ सकती है तुझे? तू चल साली चल। मेरा हम सिर्फ खेल रहे हैं बेटा। चल साली कुछ नहीं होगा। मैं 8 साल की थी। आई विश मैं कुछ कर सकती, पर मैं बस अपनी खिड़की से निकलकर भाग गई। पड़ोस के अंकल आंटी के पास गई, उनको सब बताया। आंटी ने मुझे चुप कराया, कंफर्ट किया। उसके बाद बस मुझे यही याद है कि अंकल आके बोले कि माय फादर हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेरे मॉम को अगर बचाना है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी 75% बॉडी पैरालाइज हो चुकी है एंड शी मे पॉसिबली नेवर रिकवर फ्रॉम दिस। इतनी छोटी उम्र में तुमने ये सब कैसे संभाला? उसके बाद यहाँ पे उनको एडमिट करवाने के बाद अरोरा अंकल मेरे गार्डियन बन गए। उन्होंने सारे खर्चे उठाए, मुझे पढ़ाया,
और मेरा सारा ध्यान रखा उन्होंने। पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन पे डिपेंडेंट हो जाऊं। दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस जॉब, ताकि मैं चीज़ें थोड़ी बैलेंस कर सकूं। पर उनकी फैमिली ने जो मेरे लिए किया है, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। बेटे, आपने कभी अपने पापा से इस बारे में बात करी? उनसे मुलाकात करी? मिली थी जेल में। उनको बहुत पछतावा था, बहुत माफ़ी मांग रहे थे मुझसे। उनको अफसोस था, पछतावा था जो उन्होंने किया। बट आई हेटेड हिम। मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। बहुत वक्त तक तो मैं उन्हें माफ़ ही नहीं कर पाई। पर फिर मुझे लोगों ने समझाया कि देखो, जो हो चुका है उसे तो कोई बदल नहीं सकता। और वो जेल में ही है, सज़ा काट रहे हैं अब भी, तो क्यों चीज़ों को और ख़राब करना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम अपनी माँ को ये कैसा जीवन दे रही हो। क्या इसे जीवन बोलेंगे? अंकल, किसी के जीवन का क्या मतलब है वही तो हमें पता नहीं होता। सारे रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स सब मुझे यही एडवाइस करते थे कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन ले लेनी चाहिए और माँ को इस हालत से आज़ाद कर देना चाहिए। बट आई डोंट थिंक इट्स राइट। मुझे लगता है कि मेरी माँ अब भी किसी पर्पस के लिए जिंदा है। अगर पर्पस ना होता तो कुदरत कब का इन्हें ले जाती। बेटे, मैं तुम्हारी भावनाओं का बहुत आदर करता हूं, पर ऐसे हालात में ये घुट घुट के जीना, ये भी कोई जीवन है? अंकल, किसी के जीवन का क्या अर्थ है ये कौन बता सकता है? किसी के जीवन का क्या अर्थ है ये हमें नहीं पता। हम कौन होते हैं किसी की लाइफ को मीनिंगलेस डिक्लेयर करने वाले? इनफैक्ट हमारा तो फर्ज है कि हम लोगों की लाइफ में मीनिंग भरें और लोगों का पर्पस फुलफिल करने में उनकी हेल्प करें। मुझे लगा था कि मेरी माँ से मिलके आपको ये एहसास होगा कि देयर इज सो मच मोर टू लाइफ। इट्स नॉट अबाउट माई ऑफर। बात अपने इंसानियत के जज्बे को जिंदा रखने की है। बेटे, तुम मुझे पार्क में छोड़ दो। आप जिंदगी के मायने पता कीजिए, इस नाचीज़ तोहफे का शुक्र अदा कीजिए। गम का ठिकाना तो सबको मालूम है, आप खुशियों का ठिकाना पता कीजिए। ये तोहफा मेरी माँ की तरफ से आपके लिए।
संजय जी नमस्ते। अफसोस जब आपका फोन आया मैं उठा नहीं पाया। संजय जी मैंने अपने विचार बदल दिए हैं। अब मैं यूथेनेसिया के बारे में नहीं सोच रहा, और अब इसलिए कोर्ट केस भी बंद। मैं अपना जीवन अब नए रूप में जीना चाहता हूं। बेटे कैसी हो? हाँ जी अंकल, कुछ रह गया? अरे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ जी अंकल बताइए। तुमने तुमने तो आज मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। एक बहुत बड़ी सच्चाई से मेरा सामना कराया, जो ये बुजुर्ग मानने और समझने से इनकार करता रहा। हम ईश्वर की इच्छा से इस संसार में आए और उसी की इच्छा से संसार से विदा लेंगे। ना जाने क्यों मैं नकारा सोच की अंधी गलियों में भटकता रहा। शायद मैं अपने अकेलेपन को झेल नहीं पाया। यूथेनेसिया जैसी चीजों के बारे में सोचने लगा। बेटी आज से मैं अपना बेस्ट फ्रेंड, अब मैं अपना शेष जीवन एक नए रूप में जीऊंगा, सकारात्मक सोच के साथ। जानती हो, तुमसे मिलके मुझे ये पता लगा कि मेरी खुशी मेरे ही अंदर है। और हाँ, अपने बॉस को बोल देना कि तुम्हें अपना एक्सक्लूसिव क्लाइंट मिल गया।